क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के सामने भारत ऐसा दांव खेलेगा कि पूरा ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर हिल जाएगा? क्या आपने कल्पना की थी कि एक समय था जब इंडिया को केवल एक मार्केट समझा जाता था, लेकिन आज उसी भारत ने दुनिया को मजबूर कर दिया है कि वो भारत के इर्द गिर्द नीतियां बनाए। आज जो तस्वीरें और बयान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिखाई दे रहे हैं, वो साबित कर रहे हैं कि हर वो दौर खत्म हो रहा है जिसमें शक्ति का एकाधिकार कुछ चुनिंदा देशों के पास था। और यह सब अचानक नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई उस घटना से जिसने अमेरिका को झटका दिया, ट्रंप को आह करने पर मजबूर किया और दुनिया को भारत के बढ़ते कद का एहसास कराया। अगर आप भी भारत के इस नए विश्व व्यवस्था में उभरते किरदार को समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या सच में भारत का समय शुरू हो चुका है। अब कहानी शुरू होती है। G20 सम्मेलन से बाहर आते ही दुनिया भर की मीडिया में एक भीड़ नहीं बल्कि एक हलचल देखने को मिली। यूरोप से लेकर एशिया और अफ्रीका तक राजनीतिक विश्लेषकों ने एक ही सवाल उठाया, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वर्ल्ड पावर डायनामिक्स का रुख अचानक बदल गया? और इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हुई जिसे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने देते ही अंतर्राष्ट्रीय अखबारों के पहले पन्ने पर जगह बना ली। वह बयान सिर्फ शब्द नहीं था, वह एक संदेश था, एक संकेत था कि अब दुनिया किसी एक देश के आदेश पर नहीं चलने वाली। G20 में डोनाल्ड ट्रंप की अनुपस्थिति ने कई अर्थ पैदा किए, लेकिन उससे भी बड़ा अर्थ इस बात में छिपा था कि उनके बिना भी संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हो गए। यानी वह फैसला जिसे रोकने के लिए ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि यह नहीं होने दिया जाएगा, हो गया और दुनिया आगे बढ़ गई। वही दृश्य रहा, वही मंच रहा, वही दुनिया रही, लेकिन शक्ति की धुरी बदल गई। और पहली बार ऐसा हुआ कि दुनिया ने ट्रंप की कार्यशैली से स्पष्ट दूरी बनाते हुए एक स्वर में कहा, काम काम है और यह रुकेगा नहीं। किसी की इच्छाएं या धमकियां अब वैश्विक निर्णयों को नहीं रोक सकती। यह वह क्षण था जिसकी कल्पना शायद अमेरिका ने नहीं की थी। वर्षों तक जिस सुपर पावर स्टेटस का असर दुनिया मानती थी, उस पर पहली बार सामूहिक ठंडा प्रतिक्रिया देखने को मिली। संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर होना अपने आप में एक सामान्य प्रक्रिया हो सकती थी, लेकिन हालात ये थे कि यह कदम एक भूचाल बन गया। G20 के समापन के बाद जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने राजनीति विश्लेषकों की आंखें और अधिक खुला दी। भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, 3 देश एक साथ बैठकर ऐसे भविष्य पर चर्चा कर रहे थे जिसे देखने के लिए दुनिया वर्षों से इंतजार कर रही थी। ये केवल बैठक नहीं थी, ये साझेदारी का नया युग था। कनाडा जैसे देश, जिन्हें हाल के दिनों में अमेरिका के व्यवहार से बार बार असम्मान मिला, अब स्पष्ट संदेश दे रहे थे कि वे किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। और ऑस्ट्रेलिया, जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में लगातार चीनी दबाव झेल रहा था, भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की दिशा में बढ़ रहा था। ये गठबंधन टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स, AI और फ्यूचर इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को लेकर था। और ये बात किसी साधारण कागज से नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखाई देने वाली तस्वीरों से साबित हुई। चीन के लिए इससे बड़ा संकेत शायद कोई और नहीं हो सकता था। पिछले वर्षों में चीन के द्वारा बार बार रेयर अर्थ मटेरियल पर अंकुश लगाना और विश्व बाजार पर पकड़ बनाए रखना एक रणनीति थी, लेकिन अब यह रणनीति धीरे धीरे कमजोर होती दिखाई देने लगी। भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया मिलकर ऐसे संसाधनों और तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो आने वाले समय का भविष्य तय करेंगी। और यह साझेदारी न केवल आर्थिक रूप से बल्कि रणनीतिक रूप से भी मजबूत है। भारत इस पूरी कहानी में सिर्फ एक साझेदार नहीं बल्कि केंद्र में दिखाई दिया। पीएम मोदी ने G20 में क्रिटिकल मिनरल्स पर जो संदेश दिया, वह भी इसी दिशा में जाता है कि प्राकृतिक संसाधन सिर्फ किसी एक देश की संपत्ति नहीं बल्कि मानवता की साझा पूंजी है। ये बयान सिर्फ भाषण नहीं था, ये चीन को दिया गया एक सख्त और स्पष्ट संकेत भी था कि भविष्य की अर्थव्यवस्था कुछ देशों के एकाधिकार से नहीं चलेगी। लेकिन इस कहानी का दूसरा पक्ष और भी अधिक दिलचस्प है। साउथ अफ्रीका, जिसने पहली बार G20 की मेजबानी संभाली, उसने न केवल पूरे आयोजन को बेहद सख्ती और सुरक्षा के साथ पूरा किया बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि कोई भी देश इस मंच का उपयोग दादागिरी के रूप में न कर सके। अमेरिका की तरफ से कम स्तरीय अधिकारी भेजना एक संकेत था, जैसे एक संदेश कि वे फैसलों को अपनी मर्जी से प्रभावित करेंगे। लेकिन साउथ अफ्रीका ने इस प्रोटोकॉल को आगे ही नहीं बढ़ाया। इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत बड़ा मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पहली बार किसी देश ने अमेरिका के रवैये के आगे झुकने के बजाय कड़े नियम लागू किए। G20 के जॉइंट डिक्लेरेशन में आतंकवाद के विरुद्ध एक आवाज में समर्थन जताया गया। भले किसी भी रूप में आतंकवाद हो, दुनिया उसके खिलाफ खड़ी रहेगी। यह भी एक ऐसा विषय है जिससे ट्रंप हमेशा दूरी रखते आए हैं और इसीलिए इसका शामिल होना उनकी विदेश नीति के लिए एक तगड़ा झटका माना गया। जलवायु परिवर्तन पर भी सामूहिक सहमति बनी और यह तो सभी जानते हैं कि
ट्रंप हमेशा इससे बचते रहे हैं। यानी जिन मुद्दों पर ट्रंप अमेरिका को अलग थलग करते रहे, दुनिया ने उन्हीं मुद्दों को प्राथमिकता देकर उन्हें साइडलाइन कर दिया। यहीं से वह नैरेटिव शुरू होता है जिसे किसी ने पहले खुलकर कल्पना नहीं की थी। G20 केवल एक सम्मेलन नहीं बल्कि एक संकेत बन गया कि मल्टीपोलर वर्ल्ड भविष्य में आएगा, नहीं बल्कि आ चुका है। और इस बहुध्रुवीय दुनिया में भारत सिर्फ मौजूद नहीं है बल्कि नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे सम्मेलन आगे बढ़ा, धीरे धीरे सभी कैमरे एक ही दिशा में घूमने लगे, भारत। यही वह बिजलियों भरा बिंदु था जहां सारी स्थितियां पलटती दिखाई दी। लेकिन असली विस्फोट अभी बाकी है, क्योंकि G20 के तुरंत बाद जो अगली मीटिंग होने वाली है, वह राजनीति के सबसे बड़े भूचाल की शुरुआत कर सकती है। उस मीटिंग में कौन शामिल होंगे, वहां क्या होगा और वह किसके लिए सबसे बड़ा झटका साबित होने वाला है। G20 के बाद पूरी दुनिया को लगा कि कहानी यहीं पूरी हो गई, लेकिन असल झटका अभी बाकी था। जैसे ही सम्मेलन समाप्त हुआ, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में एक ऐसी खबर फैलनी शुरू हुई जिसने राजनीतिक विश्लेषकों की धड़कनें बढ़ा दी। कहा गया कि अब एक और बड़ी बैठक होने वाली है और इस बार अमेरिका का प्रभाव तो छोड़िए, उसे आमंत्रित तक नहीं किया गया। इस बैठक के केंद्र में थे भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, 3 देश जिन्होंने हाल ही के वर्षों में आर्थिक, तकनीकी और भू राजनीतिक ताकत के रूप में तेजी से उभार दिखाया है। और यह तीनों देशों का एक साथ आना ट्रंप के लिए सिर्फ एक संकेत नहीं बल्कि एक करारा संदेश था कि भविष्य की दुनिया कुछ हाथों में सिमट कर रहने वाली नहीं है। जो बातें बैकग्राउंड में धीरे धीरे बन रही थीं, वो अब एक खुले मंच पर बदलने लगी। G20 में जो तस्वीरें और बयान दुनिया ने देखे, वह केवल शुरुआत थे। असली राजनीतिक खेल इस मीटिंग में शुरू होना था, जहां भारत की स्थिति सिर्फ एक प्रतिभागी की नहीं थी बल्कि एक निर्णायक शक्ति की तरह महसूस की जा रही थी। लंबे समय तक अमेरिका और चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था के बैलेंस को नियंत्रित करते आए थे, लेकिन अब यह बैठक साबित कर रही थी कि भविष्य का ट्रांजिशन भारत की दिशा में बढ़ रहा है। ब्राजील के प्राकृतिक संसाधन, साउथ अफ्रीका के खनिज भंडार और भारत की टेक्नोलॉजी, मार्केट और डिप्लोमेटिक प्रतिष्ठा, यह संयोजन इतना शक्तिशाली है कि कोई भी देश इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। यही कारण है कि कई विदेशी अखबारों ने लिखा कि यह बैठक ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका होगी, क्योंकि जिन तत्वों के भरोसे अमेरिका दशकों तक दुनिया को दिशा दिखाता रहा, वे ही अब भारत और उसके सहयोगियों के पास तेजी से जा रहे हैं। जब भविष्य की ऊर्जा, बैटरियां, टेक्नोलॉजी, दुर्लभ खनिज और अंतरराष्ट्रीय बाजार इन देशों के हाथ में संकेंद्रित होंगे, तब शक्ति का समीकरण तय करना किसी एक सुपर पावर के बस की बात नहीं रहेगा। और संदेश बिल्कुल साफ था, वह दौर जा चुका है जब कोई कह सके कि दुनिया उसकी है। नया युग स्पष्ट रूप से सहयोग, साझेदारी और संतुलन पर आधारित होने जा रहा है और भारत इस संतुलन का केंद्रीय ध्रुव बनता हुआ दिख रहा है। इसी बीच एक और दिलचस्प घटना ने दुनिया का ध्यान खींचा, जब यह सामने आया कि कई ऐसे विषय जिन पर अमेरिका लंबे समय तक टालमटोल करता रहा, वही विषय अब वैश्विक प्राथमिकता बन गए। आतंकवाद के विरुद्ध एक कठोर रुख, जलवायु परिवर्तन पर साझा जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण खनिजों पर किसी एक राष्ट्र के नियंत्रण को रोकने की रणनीति, ये सभी बातें ट्रंप की विदेश नीति की विपरीत दिशा में थीं। और जब दुनिया ने इन्हीं मुद्दों पर एकजुट होकर समझौते किए, तो संकेत साफ था कि ट्रंप के आक्रामक मॉडल का युग धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। दुनिया आगे बढ़ रही है और इस बार उस दिशा में जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है। अब पूरा विश्व राजनीतिक नक्शा नई तरह से बन रहा है। एक तरफ अमेरिका अपने पुराने प्रभाव को बचाए रखने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन अपने संसाधनों और सैन्य दबाव के जरिए दबदबा बनाए रखना चाहता है। लेकिन इन दो शक्तियों के बीच अब एक नई आवाज उभर रही है, भारत, जो टकराव नहीं चाहता लेकिन झुकना भी नहीं जानता। और यही भारत दुनिया को बता रहा है कि असली ताकत धमकी, प्रतिबंध या डर में नहीं, बल्कि सहयोग, तकनीकी प्रगति और साझेदारी में होती है। आज भारत कोई विकल्प नहीं बल्कि प्राथमिकता बन गया है। अगर इस स्थिति को एक वाक्य में समझाया जाए तो वह यह होगा, शक्ति अब आदेश देने वालों के हाथ से निकलकर समाधान देने वालों के हाथ में जा रही है। और भारत ने दुनिया को यह साबित कर दिया कि समाधान उसके पास है। यही कारण है कि अमेरिका, चीन या रूस की अनुपस्थिति से मंच कमजोर नहीं हुआ, बल्कि भारत की उपस्थिति से मंच मजबूत हुआ। इस युगांतकारी मोड़ ने सबको यह महसूस करा दिया कि ग्लोबल पावर अब किसी एक देश की संपत्ति नहीं रही। अब खेल बदल चुका है और भारत खेल का हिस्सा नहीं, उसका निर्णायक बन चुका है। इस बदलाव को कुछ लोग बदलाव का दौर कहेंगे, कुछ इसे भू राजनीतिक भूचाल कहेंगे, कुछ इसे विश्व व्यवस्था का पुनर्जन्म कहेंगे। लेकिन सच सिर्फ इतना है, भारत का समय आ चुका है और जो देश इस बदलाव को समझेंगे वही आने वाले विश्व में टिकेंगे। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी और भारत अब पहले जैसा नहीं रहेगा। यह सिर्फ भविष्य नहीं, यह वास्तविकता है। और इसी के साथ हमारी कहानी यहाँ खत्म नहीं, बल्कि इतिहास के नए अध्याय की शुरुआत पर पहुंचती है। अब निर्णय स्पष्ट है, समीकरण साफ है और भविष्य की दिशा तय है। दुनिया अब सिर्फ एक शक्ति के आदेश पर नहीं चलेगी, बल्कि कई शक्ति स्तंभों के सहयोग से आगे बढ़ेगी। और उन स्तंभों में सबसे दृढ़,
सबसे स्थिर और सबसे निर्णायक बनकर खड़ा है भारत। अगर आप इस बदलती हुई वैश्विक राजनीति और भारत की नई भूमिका को जानने, समझने और लगातार अपडेट रहने में रुचि रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखकर बताएं, क्या सच में भारत अब नई विश्व शक्ति बन चुका है? आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कहानी दुनिया की नहीं, हमारी पीढ़ी के असली बदलाव की कहानी है। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नई और बड़ी खबर के साथ।